अगर आप में से कई ऐसे लग रहा हो कि यार इससे तो मेरी एफिशिएंसी नहीं आ रही है, तो आप अपना वेस्टेज वाला टाइम जो है ना उसको इंक्लूड करना स्टार्ट करिए किसी तरीके से। अलग अलग स्ट्रेटेजी, सर मैं सुबह ये कर लूंगा, शाम को ये कर लूंगा, रात को ये कर लूंगा, रात हो गई कुछ नहीं करा। अब पता है क्या होता है, आप इतना आइडियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। मैं तो इसलिए कहता हूं भाई फ्लो के साथ चलो। आपको भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है, कल कोई इमरजेंसी आ जाए, कल कोई सेलिब्रेशन आ जाए, तो उसमें आपका समय चला जाएगा। फिर आपका सारा प्लान जो आपने 5-6 घंटे लगा के बनाया है, फिर उसके अंदर आप 1-1.5 घंटा और लगाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर मॉडिफाई करेंगे। इससे बेटर है कि आपका जो भी समय बर्बाद हो रहा है उसको आप हर समय पर, मतलब हर मोमेंट पर ही कंट्रोल करते रहिए। मैं जिन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूं वो कौन से बच्चे होते हैं जो लेक्चर्स देखना बंद कर देते हैं। मैं पीछे का रिवाइज नहीं करूंगा तो मार्क्स कैसे लाऊंगा, मेरे को तो लग रहा है मैं भूल रहा हूं। वो सभी के साथ हो रहा होता है। अब आप क्या करते हैं, आगे वाले चैप्टर्स पे फोकस कम कर देते हैं। मैं यहीं पे बता रहा हूं, यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होगा। आगे वाले चैप्टर्स पे आप फोकस कम कर देते हैं। आपको लगता है मैं पीछे से रिवाइज करते आऊंगा और 20 तारीख तक मैं खत्म कर दूंगा सिलेबस, और 20 तारीख तक आपकी खत्म होने की हालत हो जाएगी। सर क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे जैसे आप चीजों को मतलब छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो आप भूलते हैं चीजें। रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, ये बात अलग है। अब आप ये देखिए कि आपके जो नॉर्मल डे टू डे लेक्चर्स चल रहे हैं, देखो भाई डीपीपी का अभी लोड नहीं लेना है। मैं कई बार बोल चुका हूं, बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, फिर बीच बीच में आते हैं सर डीपीपी पेंडिंग, मॉड्यूल पेंडिंग। होगा, ठीक है, होगा। आप लोगों ने कोई छोटा मोटा गोल थोड़ा ना लिया है भाई, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम क्रंच होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा करो। सर दूसरे को कैसे मिल रहा होगा, सभी को नहीं मिल रहा भाई। जिसने पहले से अच्छी तैयारी करी है उसको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसा भी नहीं कि उसको 7 महीने प्रॉपर फ्री मिल गए, तुमसे आगे दौड़ निकले, नहीं भाई ऐसा नहीं है। सबका साइकोलॉजिकली यही होता है, यार पता नहीं अगले साल कैसे होगा, पेपर कैसा आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा होता है। तो आप उसमें कोई नई चीज से सफर नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको अपनी जो नॉर्मल क्लासेस चल रही हैं उसको मेंटेन करना है। उसका जो इंटरेस्ट आप रख रहे थे कि हाँ यार इसके बाद मैं इतने क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, सारे बच्चे लेक्चर्स एंड पीवाईक्यूज पर पलट जाइए। बस अब मैं कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में डीपीपीज क्या क्यों कह रहे थे, मॉड्यूल क्यों कह रहे थे, उसका रीजन एक ही कि आप एटलीस्ट एक रूटीन हैबिट में आइए। क्योंकि आखिरी में आपकी सिटिंग आवर्स होनी चाहिए। स्टार्टिंग में सिलेबस कम होता है, 1.5 घंटा पढ़ोगे, खत्म, सो जाओ, खेल लो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अब आपको सिटिंग आवर्स देने पड़ेंगे, और वो सिटिंग आवर्स की प्रैक्टिस कौन कराता है, फर्स्ट फेज। अब आप अपने लेक्चर्स को देखिए, आप उसके अंदर के पीवाईक्यूज, और बचा अगर समय फिर से पीवाईक्यूज, दैट्स इट। रिवीजन स्ट्रेटेजी अब आप कैसे बनाएंगे, देखो कोई भी फिक्स रिवीजन स्ट्रेटेजी किसी के लिए काम नहीं करती। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हर बच्चे को, अगर मैं पर्सनली मेरे सामने होता तो मैं हर बच्चे की सिचुएशन देखता कि भाई किसने कितना कबाड़ा करा है, किसने नहीं करा है, तो उसको क्या करना चाहिए। सबके लिए अलग अलग होता है। अब बात यह है कि आपको आपसे अच्छा तो कोई जान नहीं सकता, आप ही जानते हैं ना आप कितने पानी में और कितने बाहर है। तो एटलीस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके आप अपने लिए एक सेपरेट प्लान बना सकते हैं, लेकिन ओवर बल्कि प्लान मत बनाना। एक होता है बल्कि, एक ओवर बल्कि। आज ही मैं 10 चैप्टर रिवाइज करूंगा, आज ही मैं 20 चैप्टर करूंगा, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट। सारे बच्चे वैसे ही सफर कर रहे हैं। छोटा छोटा रिवीजन भी आपको बहुत मदद करेगा। तो आप एक प्लान बना सकते हैं, दिन में 1 घंटा मोर देन, बस नोट्स रीड करने हैं। और जो नोट्स रीड करते समय सिर्फ ये नहीं कि न्यूज़पेपर के जैसे रीड करना है, उसके साथ फॉर्मुलेज आपके हाथ से चलते चले। क्वेश्चन पूरे सॉल्व नहीं कर पा रहे, कोई नहीं, कंसेप्ट ये होता था, उसमें फॉर्मूला ये लगता था, कर लेंगे सॉल्व, देखा जाएगा। तो ये चीज आपको मैनेज करनी है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि दिवाली के टाइम पर कम से कम 3-4 दिन आप मस्ती करो, 4 दिन खूब मस्ती करो, ठीक है। किताबें बिल्कुल बंद रखो, बंद ही रख देना किताबें,